हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। फाइनली पुष्पा राज की हिंदी प्रमोशन ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है और हाईलाइट ये रहा है कि जिस तरीके की इंटरेक्शन रही है पुष्पा राज की यानी कि अल्लू अर्जुन की प्रेस के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। मुझे कई मायनों में वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, हम्बल, ट्रूली इंडियन, और मैं ये सब आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और एक बहुत ही जिससे कहते हैं जेंटलमैन वाली कॉन्वर्सेशन लगी अल्लू अर्जुन की। और जो लोग शायद पहली बार उनको सुन रहे हैं, हिंदी के अंदर सुन रहे हैं, क्योंकि सारी कॉन्वर्सेशन आधी से ज़्यादा हिंदी में है, फिर इंग्लिश के अंदर भी है। जो मीडिया से इंटरेक्शन हुई इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, बीच में कॉन्वर्सेशन अल्लू अर्जुन ने करी। और हिंदी में भी आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है उनकी। ये एक्सेप्टेड कि उनका थोड़ा सा साउथ का एक्सेंट आता है, तो वेर एवर ही वॉज कंफर्टेबल स्पीकिंग इन हिंदी, ही वॉज स्पीकिंग इन हिंदी। अदरवाइज वो फिर स्विच ओवर कर रहे थे इंग्लिश के ऊपर। बट मैंने एक्चुअली में देखा है कि स्टार्स जब होते हैं ना, मतलब जब चल जाते हैं तो मतलब कॉलर ऊपर, गर्दन ऊपर, और रात भर तो शायद मेरे ख्याल से उनकी गर्दन दर्द हो जाती होगी, कोई नीचे ही नहीं आती गर्दन, इतना घमंड होता है। बट दिस गाय वॉज ट्रूली अ जेंटलमैन इन वेरियस मैनर्स, और ही डेमोन्स्ट्रेटेड वाइल ही वॉज टॉकिंग। ही सेड कि यार मुझे पुष्पा राज करनी थी, मेरे लिए हिंदी फिल्म भी इम्पॉर्टेंट थी। ही एक्सेप्टेड कि बॉलीवुड जो है वो इम्पॉर्टेंट एक इंडस्ट्री है। ही ऑल्सो सेड कि बॉलीवुड को बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए बिकॉज इट रिजेंबल्स हॉलीवुड एंड वी शुड नॉट बी अ कॉपी कैट, और हमें इसको हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए। ही ऑल्सो ना बात करते करते ही स्टेप्ड ओवर द ड्रेस ऑफ रश्मिका। तो रश्मिका का ड्रेस करके ऐसे, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, जैसे किताब को हाथ लगा लिया तो ऐसे करते हैं, माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी तो नहीं मांगी बट मतलब जैसे जय करने के लिए करते हैं, वैसे उसने किया। तो मतलब दैट शोज हिज बैकग्राउंड, दैट शोज हिज हम्बलनेस, दैट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द लेडी। मतलब अमेजिंग तरीके का अपब्रिंगिंग है यार इसकी। आई थिंक ये चीज़ें देख के ही ना, अगर मैं बोलूँ हिंदी सिनेमा के अंदर, मैं भी बॉलीवुड शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन रहा है इज्जत देने का और इज्जत लेने का, आई थिंक टाइगर श्रॉफ में भी इसी तरीके का थोड़ा सा रहा। और यहाँ पर तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, पुष्पा की प्रमोशन के बारे में बात हुई, पुष्पा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई, पुष्पा राज 2 कब आने वाली है इसके बारे में भी बात हुई। और जहाँ पर उन्होंने आंसर दिया कि पुष्पा राज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड होगा फर्स्ट पार्ट का, और उसके बाद ही राइटफुली वो डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि पार्ट 2 कब आएगी। तो वो सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है, ताकि लोग फर्स्ट वाले को अच्छे से कंज्यूम कर लें। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशंस हुई। उनका फेवरेट स्टार कौन है, सलमान खान है कि अमिताभ बच्चन है, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हुई। और जो सबसे ज़्यादा जो मुझे गहराई की बात लगी, जो उन्होंने इंडियननेस की बात करी ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा दिल को छुई यार। ऑनेस्टली मैं भी बहुत टाइम से बोले जा रहा हूँ कि हमें ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, पॉलीवुड, पता नहीं हमने क्या क्या नाम रख दिए हैं। मतलब अगर कहना ही है तो इंडियन सिनेमा बोलो, इंडी सिनेमा बोलो, इंडी वुड बोलो, कुछ इस तरीके का बोलो विच इज़ जेनरिक, विच बेसिकली यूनाइट्स एवरीबडी यार। सारे एक्टर्स एक साथ आए। और अभी ये जो अमेलगमेशन मैं देख रहा हूँ एक्टर्स का एक साथ आने का, कुछ आपने हिंदी सिनेमा से उठाए, कुछ तेलुगु से उठाए, कुछ तमिल से उठाए, और सबकी स्टार पावर यूज़ करके आपने कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करी और प्रोवेस उनकी यूज़ करी। क्योंकि हम लोग शक्लों से तो सब लोग हिंदुस्तानी लगते हैं ना, उसके अंदर तो कुछ है नहीं। भाषा का थोड़ा बहुत हेर फेर है, वो ठीक है, डबिंग में पता भी नहीं चलता जो स्वाद आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज से आप कनेक्शन फील करते हो, वो कनेक्शन आपका फील हो जाता है जब आप लिपसिंग वगैरह करते हो और भावनाएं प्रकट कर पाते हो, तो बहुत ब्यूटीफुली आप इसको एक्सप्रेस कर पाते हो। और जो प्रमोशन हो रहा है पुष्पा राज का, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। जो मेरे को पता चला है, इसकी एडवांस बुकिंग साउथ की बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और अगर हिंदी बेल्ट में भी इस तरीके की एक्साइटमेंट जो चल रही है वो चलती रही, तो करीबन 40 से 45 करोड़ रुपए का डे 1 होना चाहिए, विच विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन टू स्पाइडरमैन। नीडलेस टू से कि स्पाइडरमैन उसका कॉम्पिटिशन नहीं है, दोनों अलग अलग मूवी है, दोनों चलनी चाहिए। हमारी हिम्मतें बढ़नी चाहिए थिएटर्स के अंदर जाने के लिए, तो दोनों चलें, बढ़िया होगा। और अगर हम जो क्रॉसिंग हो रही है, इधर के स्टार्स उधर, उधर के स्टार्स इधर, और अच्छा सिनेमा और क्रिएटर सिनेमा, ये जो प्रेशर होता है ना कि अगर उन्होंने डाउन साउथ में ही कर लिया तो हमें भी और कुछ बेहतरीन करना है। कभी कुछ हम अटैक जैसी कोई मूवी देखते हैं सुपर सोल्जर के बारे में, हम ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी देखते हैं जिसमें नया कॉन्सेप्ट है सुपर हीरो का, और फिर डाउन साउथ में तो हम RRR देख रहे हैं, बाहुबली देख रहे हैं, पुष्पा राज देख रही है। अलग अलग जो स्टोरीज तभी आती है जब अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता है। इट्स गुड टू सी, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये मुंबई का प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्वर्सेशंस, तो यूट्यूब पे जाना, आप सर्च कर लेना, आपको ये दिख जाएगा। मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है एंड यू विल फाइंड अल्लू अर्जुन वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अ थॉरो जेंटलमैन। तो चलो मिलते हैं फिर एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। और मेरे ख्याल से तो सब लोग खुश हो ही गए होंगे जिनको लग रहा होगा कि हिंदी की प्रमोशन नहीं हो रही है, तो इसको देख के तो लोगों का मन खुश हो ही जाएगा। तो मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ बहुत जल्दी। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।